जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम हन हनुमते नमः। हम जितने ज़्यादा अपने लाइफ में परेशान होते हैं, कई बार क्या होता है, बहुत बार मंत्रा चैंटिंग भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, भगवान की सुबह शाम आरती भी कर रहे हैं, लेकिन जब किसी का किया कराया होता है या किसी की बुरी नज़र या हाय हमारे ऊपर लगती है, तब हमें समझ में नहीं आता, हम बस भ्रमित होते रहते हैं और घर में क्या है, गृह कलेश का माहौल बन जाता है। मतलब झगड़ा होना या आपस में मन हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव होना या पेरेंट्स के साथ में मनमुटाव होना, तो ये एक तरह की एविल आई होती है जो कहीं पे भी हमारे जहाँ बैठे हैं किसी को नहीं अच्छा लग रहा है अंदर से। और आजकल के समय में ऐसा है कि किसी को आगे बढ़ते देख के कोई आस पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, कोई खुश नहीं होता है। तो इस तरह की जो इबल आई बैठ जाती है बिना कुछ किए किए ही कि अरे मन में जेलस आ गई और इस तरह से हमारे मतलब तो बुरी नज़र। अगर हम थोड़ा बहुत ये सब रिचुअल करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, तो थोड़ा सा उसका असर कम हो जाता है। मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे ऊपर थोड़ी सी कम प्रवाहित होती हैं। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता रहता है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं होता ही है। तो एकदम से पावरफुल फिर क्या होता है, हनुमान जी का, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करिए डेली या हनुमान चालीसा डेली सुनिए। और अगर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है कि मतलब सारे रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा, रास्ता का देखिए कभी ऊपर वाला बंद नहीं करता कोई भी। और अगर अपने साथ ये समस्या हो रही कि फाइनेंस की या हेल्थ की इशू कुछ ना कुछ हमारे साथ अगर चल रही है, तो ये मान के चलिए कि कोई बुरी मतलब बहुत बुरी तरह से किसी ने कुछ सेंड कर रहा है। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो तो ऑटोमेटिक अपने आरती दिया जलाने से पूजा करने से हट जाती हैं। लेकिन कुछ बड़ा ऐसा कोई अगर सोच समझ के करता है, किसी से करवाता है, तो ये चीज़ें इजीली रिटर्न टू सेंडर या फिर जिसके ऊपर जिसने हमारे ऊपर किया उसके ऊपर पलटवार हो, ऐसा बोलने से नहीं जाती हैं। फिर क्या है, या तो शनिवार मंगलवार दोनों हनुमान जी के दिन होते हैं और कलयुग में सबसे प्रभावी और तेज उनका जो तेज है, तो उसका सहारा फिर हमको हनुमान जी के शरण में जाना ही पड़ता है। या तो हनुमान मंदिर चाहिए, गुड़ चना या केला का भोग हो गया, मोतीचूर के लड्डू हो गए, या ये मगज का लड्डू हो गया, उनको लड्डू बहुत पसंद है हनुमान जी को। तो सुंदरकांड कर सकते हैं सबसे बेस्ट। अगर मतलब बहुत जल्दी या मतलब एक तरह से, क्योंकि शरीर में भारीपन महसूस होना और अपने आप में ही मतलब ये फील होना क्या हम बीमार हैं, पर बीमार नहीं है, लेकिन बार बार इस तरह का आना मन में कि नहीं क्या बीमार हैं या हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या फिर हम कोई सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे, या घर में किसी की तबीयत की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, कोई हमको वो नहीं दिख रहा है, तो अच्छा है कि सुंदरकांड जैसे मंगलवार का मंगलवार दिन पकड़ सकते हैं, या जिस दिन भी आपका मन करे उस दिन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर मंगलवार क्या हनुमान जी का दिन होता है, तो सुंदरकांड जैसे हर मंगलवार करते रहेंगे धीरे धीरे, तो क्या ना उसमें टाइम कम लगता है। वैसे तो पहली बार जब एक एक दोहा लाल अक्षर वाला जो होता है पढ़ो, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर ये कि जैसे 2-3 मंगलवार या शनिवार को भी कर सकते हैं, एक घी का दिया जला ले। पर ये ध्यान रखें कि जिस समय पाठ करते हैं उस समय बोलना नहीं चाहिए। घर में भी बता दें कि मतलब अगर पाठ कर रहे हैं तो बीच में टोके नहीं, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ना आसन छोड़ के उठना चाहिए। तो गुड़ रख लीजिए, चना रख लीजिए उनके भोग पे, फल रख लीजिए जो भी है। और अगर सुंदरकांड नहीं करो तो हर मंगलवार मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो उनका 40 दिन वाला नियम है हनुमान जी का, कि जिस दिन से शुरू करे कैलेंडर पे टिक कर ले 40 दिन तक, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कितनी मुश्किल आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, हनुमान जी से विनती करें 40 दिन तक कंटिन्यू। शाम को जा सकते हैं, सुबह कुछ नहीं, हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपनी समस्या को उनसे कहना है, और तो ज़रूर उनकी कृपा ज़रूर मिलती है। और अगर हनुमान जी की हम पूजा कर रहे हैं तो श्री रामचंद्र जी की कृपा तो हमें मिलती ही है, क्योंकि हनुमान जी उनके बहुत प्रिय, बहुत बड़े भक्त हैं रामचंद्र जी के। तो साथ ही साथ हमको रामचंद्र जी की भी कृपा मिलती है। तो सुंदरकांड सबसे अच्छा है। पहले 45 मिनट लग सकते हैं, फिर जब ध्यान से आदमी, छोटा छोटा सा शब्द रहता है, कंटिन्यू अगर पढ़ते जाते हैं, बीच में जैसे कोई दोहा वो नहीं किया, तो 20 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा 40 मिनट, थोड़ा सा मतलब फिर कम टाइम होने लगता है, क्योंकि हमें याद हो जाता है, अभ्यास में आ जाता है हमारे सुंदरकांड। तो सुंदरकांड करके फिर उसके बाद चाहिए तो थोड़ा सा हवन कर सकते हैं।
5 हवन ओम हन हनुमते नमः का 5 हवन कर सकते हैं। घी गुड़ कुछ नहीं है, हवन नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ और घी मैश कर लीजिए, उससे हाथ में चिपक रहा तो चम्मच से भी डाल सकते हैं घी, ऐसा नहीं। 5 ओम हन हनुमते नमः। फिर लास्ट में समस्त देवी देवताओं स्वाहा, ऐसा लास्ट में पूर्ण आहुति जो दी जाती है वैसे बोल के दी जाती है। तो इस तरह से हम सुंदरकांड करके हवन कर सकते हैं। देखिएगा कितना अच्छा घर का माहौल होता है, कितना अच्छा अंदर से पीस ऑफ माइंड मिलता है, अपने आप में ही बहुत अच्छा फील होता है। जय श्री राम।